अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतज़ार का। नाम उमा देवी खत्री, जिन्हें हिंदी सिनेमा में अदाकारी के बादशाह दिलीप कुमार ने नाम दिया टुनटुन। हिंदी फिल्म जगत की पहली कॉमेडियन टुनटुन की दास्तां शुरू होती है। बस यूं ही वीडियो पर बने रहिए। नन्ही सी उमा जो पढ़ाई लिखाई से दूर रहीं, रेडियो पर गाना सुना करती थीं और जब गायक राइटर का नाम बताया जाता तो अपने नाम के भी अनाउंसमेंट का ख्वाब ज़रूर देखा करती थीं। किस्मत ने करवट बदली और 1946 में 13 साल की उम्र में उमा देवी खत्री मुंबई पहुंच गईं। दरअसल उमा की एक दोस्त मुंबई में रहती थी और उमा की आवाज़ बहुत अच्छी है, ये उन्हें पता था। कई ख़त उन्होंने डायरेक्टर को लिखे और एक उमा को भी लिख दिए, तुम मुंबई आ जाओ। और मुंबई आते ही उमा की मुलाकात हुई सुपरस्टार गोविंदा के माँ बाप अरुण आहूजा और निर्मला देवी से। इन दोनों ने उमा को कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलवाया और इसी बीच इनकी मुलाकात हुई महान संगीतकार नौशाद साहब से, जिन्होंने उमा की ज़िंदगी बदल कर रख दी। उमा बोलने में तो तेज़ थी ही, नौशाद साहब के सामने झट से कह डाला, अगर आपने मुझे गाने का मौका नहीं दिया तो मैं आपके घर के सामने जो समुंदर है ना, उसमें कूद जाऊंगी। नौशाद साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गाना गाकर सुनाओ। और उमा ने गाना गाया भी। नौशाद साहब ने गाना सुनकर पूछा, मालूम है इसका सुर क्या है? उमा को सुर ताल के बारे में कुछ भी नहीं पता था। दरअसल गाना सुन कर उन्होंने गाना गाना सीखा था। खैर, नौशाद साहब ने करदार फिल्म में उमा की नौकरी लगवा दी और 500 रुपये पेशगी भी दिलवाई। गायकी की दुनिया में धीरे धीरे उमा आगे बढ़ने लगीं और इनके गाने मकबूल भी हो रहे थे। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से। अगर ये गाना आप सभी को याद हो तो ये गाना उस वक्त की मशहूर अदाकारा सुरैया पर फिल्माया गया था। ये कौन चला मेरी आँखों में समाकर, ये तमाम गाने काफ़ी मशहूर हो रहे थे। लेकिन नौशाद साहब ने कहा, देखो नई नई गायिकाएँ आती जा रही हैं और कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, क्यों नहीं तुम अदाकारी में भी कोशिश करती हो? तब भी उमा देवी ने एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि मैं अगर काम करूँगी तो दिलीप कुमार जी के साथ ही। नौशाद साहब खूब कसकर हंसने लगे और बोला, अच्छा देखते हैं। खैर, उमा देवी की ये बात दिलीप कुमार साहब तक पहुंचाई गई और उन्हें फिल्म बाबुल में, जो 1950 में आई थी, एक किरदार दिया गया। किरदार ऐसा था कि उमा देवी दिलीप कुमार साहब के पीछे भाग रही हैं और भागते भागते ये चारपाई पे गिर जाती हैं और दिलीप कुमार इनके ऊपर गिर जाते हैं और शॉट यहीं पे कट हो जाता है। और ये वही फिल्म थी और ये शॉट वही शॉट था जब दिलीप कुमार साहब ने सुझाव दिया कि इस लड़की का नाम टुनटुन रख दिया जाना चाहिए। यहाँ से उमा देवी बन गई हिंदी फिल्म जगत की टुनटुन। फिर क्या था, गुरुदत्त साहब की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 में टुनटुन ने कमाल कर दिया और आगे फहरिस्त इतनी लंबी है कि बता पाना मुश्किल है। चाहे कॉमेडी रोल हो या फिर इमोशनल, चाहे ब्लैक एंड वाइट का दौर रहा हो या फिर कलर्ड, टुनटुन ने हर अदाकारी को यादगार बना दिया, हर दौर में कमाल कर दिया और अपना एक अलग मुकाम बनाया। आपको बताते चलें कि जब टुनटुन ने ये अफसाना लिख रही हूँ गाना गाया था तो इस गाने को सुनकर दिल्ली में रहने वाले एक शख्स इतना मुतासिर हुए कि वो मुंबई आ बसे। टुनटुन के दीवाने हुए और इनसे शादी की। टुनटुन ने बड़े से बड़े फिल्म मेकर के साथ काम किया, बड़े से बड़े अदाकारों के साथ काम किया और कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें टुनटुन ने अपने किरदार को यादगार न बना दिया हो। एक दौर ऐसा भी गुजरा है साहब जब टुनटुन भारत के हर घर में मशहूर थीं। टुनटुन वो शख्सियत हैं कि रोते हुए को भी हंसाने की ताकत रखती थीं। यकीनन हिंदी सिनेमा के इतिहास में उमा देवी खत्री उर्फ टुनटुन का नाम हमेशा इज्जत से याद किया जाता रहेगा।
मैं नीला अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर, बस थोड़े इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।